हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स के बुक्स बताओ सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ सभी सब बुक्स की एक एक मतलब जो भी ऑथेंटिक या मैं यूज करता हूँ जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के लिए। देखो हिस्ट्री के लिए ये आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। मैं हिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं न्यू एनसीईआरटी को यूज करता हूँ जो 3 भाग है, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, फिर ओल्ड एनसीईआरटी में 11th क्लास की बुक विशेषकर प्राचीन भारत की उनको यूज करता हूँ। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं 11th क्लास की जो बुक्स आती है उनको यूज करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं वो नितिन सिंघानिया की भी यूज कर सकते हो क्योंकि मेरा एक हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसकी वजह से मैं आर्ट एंड कल्चर ये मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आप नितिन सिंघानिया को इसकी तरह इसकी जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसको तो रीड करना है 11th क्लास की बुक को। और दूसरी एक बेसिक बुक है वो है किरण कंपटीशन टाइम्स की। अगर आप इस बुक को भी सही ढंग से रीड कर लेते हो ना तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में 95% आपकी आंसर निकल जाएंगे। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में भी बताया था किरण बुक के बारे में, तो आप इनको अच्छे ढंग से रीड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से करते हो। और सबसे मुख्य एक पॉइंट है वो है पीवाईक्यू। यूपीएससी प्रीलिम्स में जब भी मैं कोई क्वेश्चन या सब्जेक्ट में किसी भी तरीके से देखता हूँ सबसे पहले मैं पीवाईक्यू देखता हूँ। यूपीएससी में आप 25 सालों के पीवाईक्यू देखोगे तो वही टॉपिक्स आसपास वही क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आप 2023 में भी देख सकते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे हैं जो 96 97 में आ रखे हैं क्वेश्चन, वो वापस से उन ऑप्शन में रिटर्न अभी 2023 में आ रखे हैं। तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू घोर मतलब इतना रीड करो, एक एक ऑप्शन को गूगल करो। ठीक है, मेरा यही टारगेट रहता है। मैं सबसे पहले पीवाईक्यू देखता हूँ, उसके बाद मैं हिस्ट्री ये जो बुक है इनको रीड करता हूँ। ठीक है, ये मेरी हिस्ट्री की बुक्स है, आप देख सकते हो। ये 12th क्लास की बुक है हिस्ट्री न्यू एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये फाइन आर्ट सॉरी आर्ट एंड कल्चर की है 11th क्लास की बुक। ठीक है, और किरण कंपटीशन की बुक है, ये आप देख सकते हो। इसकी अभी मेन पेज है वो नया एडिशन आया तो उसके लिए थोड़ा आप अलग से नया एडिशन है वो आप देख सकते हो। बट आपको अगर बुक्स लेनी है मार्केट में तो किरण कंपटीशन टाइम्स आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए ये मेरा इतना ही ये अभी जो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, ये ज्योग्राफी के लिए मेरा ये इतना ही काफ़ी है। मतलब मैं इनको अच्छे ढंग से अगर सही ढंग से आप भी कर लेते हो ना, आपके आंसर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके आंसर सही ढंग से 95 से ऊपर आपके आंसर निकल जाएंगे। अभी आपने 2023 में भी देखा है बहुत सारे एनसीईआरटी बुक से 11th क्लास की ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आए। ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की दोनों बुक है ना, इनको मैं मतलब ये समझ लो मैं 20 नहीं 25 बार से ज़्यादा रिवीजन कर चुका हूँ। एक एक पॉइंट एक एक लाइन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 11th क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। भारत की जो भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इनको आप सही ढंग से रीड करोगे ना तो आपका आंसर यहीं से लगभग 50% यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई वन बेसिक बुक्स उठा सकते हो, मेरी कोई वन बेसिक बुक्स ज्योग्राफी में नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। महेश बर्णवाल की है और बहुत सारी बुक्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मैं गूगल को सबसे ज़्यादा गूगल एटलस और मैपिंग का यूज़ करता हूँ ज्योग्राफी में। जो भी कोई यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रखे हैं उन ऑप्शन को मैंने गूगल करता हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी जैसे क्वेश्चन आया, अभी जैसे 2023 में वुलर झील का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो वुलर झील के आसपास जो भी या तो एक तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको गूगल करूँगा, फिर कोई भी ऑप्शन है उनके आसपास जो भी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है उनको रीड करूँगा, क्योंकि कल क्या ना पता यूपीएससी वहाँ उनके आसपास कोर एरिया से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इस तरीके से मैं ज्योग्राफी को अच्छे ढंग से यूज़ करता हूँ। आप भी इनको देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग और कोई बेसिक बुक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो आपको पता ही है, आप इनको लक्ष्मीकांत की बुक आप रीड कर लो और 11th क्लास की बुक्स सही ढंग से रीड कर सकते हो तो इनको भी कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं है तो इनको भी आप 11th क्लास की बुक या एनसीईआरटी को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और पीवाईक्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। पीवाईक्यू मेरे कहने का मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स के नहीं, आप सीडीएस के देखो, सीपीएफ के देखो, इनके भी पीवाईक्यू देखो, क्योंकि यूपीएससी ने मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए हैं तो इनको भी सही ढंग से आप यूज़ करो। और इन्वायरमेंट के लिए ये आप देख सकते हो, ये मेरे सोर्सेज है। मैं जो भी चीज़ रीड करता हूँ मैं ऑथेंटिक रीड करता हूँ, क्योंकि मैंने यूपीएससी पीवाईक्यू से देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन देखे हैं इन्वायरमेंट में क्वेश्चन वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आ रहे हैं या कोई मतलब इंपॉर्टेंट जो ऑथेंटिक चीज़ें वहीं से क्वेश्चन उठा रही है। ठीक है,
जैसे एनवायरनमेंट में मैं PMIS के नोट्स रीड एक बार दो बार किए थे, अभी भी कभी कभी जल्दी में उनको रिवीजन कर लेता हूँ। और मैं सबसे पहले ये बौद्धिक प्रकाशन की ये पारिस्थितिक और पर्यावरण हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप इनको बार बार जितना रिवीजन करोगे तभी आपके आंसर निकलेंगे। और इसमें PYQ भी दे रखे हैं एक तरह से, ठीक है। लास्ट जो भी राजस्थान PCS, UP PCS, बिहार PCS, झारखंड PCS किसी भी उनके भी दे रखे हैं, प्लस UPSC के क्वेश्चन पेपर है वो भी अच्छे ढंग से इनको, जैसे कोई टॉपिक है उस टॉपिक के पीछे PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा बेहतर ढंग से आपको सहायता करेगा एक तरह से, ठीक है। और बायोलॉजी की बुक है 12th क्लास की, उसके जो लास्ट 4 चैप्टर है, मैंने ये गलत लिख दिया, 4 चैप्टर है उनके आपको रीड करना है आपको, ठीक है। बायोलॉजी कुछ आई थिंक 13, 14, 15, 16 नंबर टॉपिक्स है, उनको आप सही ढंग से रीड करना है। वहाँ से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन PYQ से मैंने देखे हैं, उठाए हैं UPSC फिल्म्स में, ठीक है। और गवर्नमेंट की वेबसाइट है, बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो एनवायरनमेंट के लिए है, तो उनको आप सही ढंग से, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो PYQ के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और बहुत सारी इंटरनेशनल संस्था है तो उनको भी देखना है, तो उनकी मेन वेबसाइट पे जाके उनका टारगेट क्या है, उनका मिशन क्या है, अभी 2023 में वो क्या कर रहे हैं, 2024 में वो क्या उनका टारगेट है, वो आपको देखना है, तभी आपका आंसर सही ढंग से निकलेगा, ठीक है। मैं आपको इनकी अलग से, मैं इनको कभी एनवायरनमेंट के लिए तो वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात है, मैंने PYQ आप सही ढंग से करोगे, उनको गूगल करो, ठीक है। अब जब जैसे भी मैं UPSC प्रीलिम्स के PYQ देखता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे मन में यही आता है कि मैं इनको संस्था को देखूँ, गवर्नमेंट्स की जो साइड है एनवायरनमेंट के रूप में, उनको मैं सही ढंग से देखता हूँ, उनकी मेन वेबसाइट पे जाता हूँ। क्योंकि जैसे मैं अभी कोई भी जाऊँगा, जैसे अभी UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था BMC वाला, तो जैसे वो NB एक्ट से क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, NB एक्ट को पूरी तरीके से देखता हूँ, और वो गवर्नमेंट का एक ऑथेंटिक है, क्योंकि UPSC कोई कोचिंग के नोट्स नहीं उठाने वाला, वो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। तो इनको आप सही ढंग से रीड करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के ये आप देख सकते हो, मैं 11th 12th की क्लास को इनको रीड करता हूँ। इनमें 11th क्लास में जैसे 12th क्लास की बुक में है, इनमें कुछ ऐसे वर्ड है तो उन वर्ड्स को गूगल करो, ठीक है। उस वर्ड्स को अच्छी तरीके से आप गूगल, यूट्यूब से कहीं भी है, उनको सही ढंग से उनको समझो ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे ये CPI वाला है, WPI CPI वाला है, तो UPSC प्रीलिम्स में CPI WPI 12th क्लास बुक में दे रखा है, बट UPSC ने जो क्वेश्चन पूछा है वो अगर आप इनको गूगल करते हैं तभी आपका आंसर निकलता है। तो इसका मतलब आप इनको गूगल करो। 12th क्लास की बुक में जो पीछे से ग्लोसरी दे रखी है, उन शब्द को सभी को गूगल करो आप, ठीक है। और दूसरी, इनमें जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आपको एक तरह से सभी नहीं पढ़ना है, आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है PYQ के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रीड करने, उनको गूगल करो या किसी कोचिंग के नोट्स यूट्यूब पे किसी भी, उनको मतलब सही ढंग से आपको किसी भी तरीके से उनको उनकी एक्सप्लेन आपको एक बेसिक तरीके से उनको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मुरनाल सर के नोट्स आप रीड कर सकते हो। मैंने भी लास्ट टाइम किए थे मुरनाल सर के नोट्स। और इकोनॉमिक सर्वे वो आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स सर्वे, इनको आप सही ढंग से गवर्नमेंट की वेबसाइट से या PIB से वहाँ से उठाओ। कोचिंग के सोर्स नोट्स मत उठाओ, कोचिंग के इकोनॉमिक्स के सोर्स नोट उनको मत उठाओ। मैं रियलिटी में आपको बहुत सारे, आपने मेरे टेलीग्राम पे भी देख रखा होगा, मैं जो भी चीज़ आपको भेजता हूँ वो ऑथेंटिक भेजता हूँ, क्योंकि UPSC कभी भी कोचिंग के नोट्स नहीं उठाने वाली। UPSC सीधे जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे देखेगा तो वो इकोनॉमिक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इकोनॉमिक सर्वे को डाउनलोड करेगा, फिर वहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो आप इनको ज़्यादा हो सके इनको ऑथेंटिक चीज़ को आप यूज करो। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट साइड से, जैसे RBI है तो RBI में अभी क्या न्यूज़ में चल रहा है, सेबी है, बहुत सारी ऐसी संस्था है, उनको देखो। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी इंडियन में न्यूज़ में भी, जैसे न्यूज़ में भी बहुत सारे कोई ऐसे चल रहे हैं, वो भी UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप सही ढंग से इनको देखो। गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक्स में मतलब क्या कर रही है, RBI क्या कर रही है, बैंकिंग का सिस्टम कैसा है, तो इनको आप बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखो, यही आपको फ़ायदा देगी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं कोई बुक यूज नहीं करता, क्योंकि मैंने PYQ से मेरा आंसर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको मैंने ट्रिक्स भी बता रखी है, एक लास्ट में D ऑप्शन जो पॉजिटिव ऑप्शन होते हैं वो PYQ गूगल करो अच्छी तरीके से। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, DNA है, तो इनको सही ढंग से गूगल करो, यूट्यूब पे देखो। मतलब इनमें से अभी जैसे DNA का क्वेश्चन आए तो आपको कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतना मतलब गूगल से, यूट्यूब से, किसी कोचिंग के दौर से, किसी भी तरीके से आपको सही ढंग से आपको रीड करना है।
ठीक है, क्योंकि मेरा ये दिमाग में रखना, अगर नेक्स्ट टाइम कोई नैनो टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन आया तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में रखना, तभी आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हो और यूपीएससी थोड़ा सा डीपली, उसके थोड़ा सा ही डीपली पूछता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आप सही ढंग से पीवाईक्यू को गूगल करो, यूट्यूब पे अच्छे ढंग से सोर्सेज का यूज करो। और नेक्स्ट टाइम मैं करंट अफेयर्स, ईमानदारी से मैं करंट अफेयर्स नहीं रीड करता। ठीक है, कभी मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ वो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग देखता हूँ। ठीक है, जैसे अभी 2023 में आया, मैंने आपको यूक्रेन रूस वाला बता दिया, मेरा वीडियो में आपने देखा होगा मेरे पीवाईक्यू से किस तरीके से नोट्स से क्वेश्चन आए, तो मैं किस तरीके से रीड करता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की कमेंट आते हैं, सर मैं 2 महीने से करंट पढ़ता हूँ, मतलब 2 महीने लगातार मैंने सर करंट रीड किया है, 1 साल का पीछे, लास्ट ईयर का। ये मतलब आपके लिए नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव कोई चीज़ आपको यूज नहीं करना है। इससे अच्छा है आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ से अच्छे ढंग से, इनकी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन सही करने हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। अब मैं करंट अफेयर्स में ईमानदारी से, मैं जितने भी करंट अफेयर्स में कोई भी है तो मैं उनको गूगल करता हूँ, यूपीएससी कैसे किस तरीके से करंट अफेयर्स पूछती है। विशेष तौर पे यूपीएससी में करंट अफेयर्स में आप आईआर में देखोगे तो यूरोप और अफ्रीका के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो उनको कोई भी अगर करंट में चल रहा है तो उनको गूगल करो। ठीक है, दूसरी बात है, जितना हो सके सही ढंग से उनको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर, या एक तरह से पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स रीड करो। ठीक है, मैं करंट अफेयर्स पे इतना फोकस नहीं करता, मैंने ये भी लिख रखा है, कभी भी नहीं करता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, सर आप करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो डालो। करंट अफेयर्स में यूज नहीं करता भाई, कैसे किस तरीके से वीडियो डालो, आपको करंट अफेयर्स नेगेटिव लेके जाएगा, दूसरी बेसिक चीज़ें आपको ऊपर लेके जाएगी। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। बहुत सारे आप टॉपर्स के भी वीडियो देखे होंगे, वो भी आजकल बताते हैं, बट कोई टॉपर्स वो छुपा के रखते हैं, क्योंकि जैसे कोई बोलता है ना कि करंट अफेयर्स नहीं रीड किया तो कैसे उन्होंने यूपीएससी निकाल दिया। देखो, आपको डिमांड क्या है, आपको एग्ज़ाम निकालना, ना कि पीएचडी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीड करो सही ढंग से, तभी आपका काम बनेगा। ये मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स थे, आप 2024 के लिए अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। थैंक यू।